आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। धूप ने दिखाए तेवर, सड़कों पर दोपहर में पसरा सन्नाटा। कांग्रेस पार्टी ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा, अध्यक्ष ने दी जानकारी। और सह संचालक के प्रवास को लेकर पुलिस ने तैयारियां की शुरू। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाजजनों ने रैली निकालकर लोगों को बाबा साहेब के द्वारा किए गए कार्यों को याद दिलाया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए प्रतिमा स्थल पहुंची। समाजजनों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। बुरहानपुर जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा अम्बेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ समाजजनों द्वारा मनाई गई, जिसको लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह से ही समाजजन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा पर पहुंचे और माल्यार्पण कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मोत्सव की बधाई दी। इस दौरान शहर के नेता और गणमान्य नागरिक भी प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म उत्सव समिति द्वारा शहर के नेहरू स्टेडियम से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं पुरुष सफेद वस्त्र पहनकर शांति का संदेश लेकर हाथ में तिरंगा झंडा लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे के नारे लगाते हुए निकले। समाजजनों ने इस बार बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती में एक अनोखी पहल की है। समाज की अपील के बाद लोग भी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर कॉपी और पेन लेकर पहुंचे। उन्होंने माल्यार्पण करने के साथ यहां पर कॉपी और पेन भी भेंट किए। अब इस कॉपी और पेन समाज में शिक्षा से वंचित रहने वाले बच्चों को यहां कॉपी और पेन का वितरण किया जाएगा, ताकि वह भी शिक्षा ग्रहण कर सके। समाज की इस पहल की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। इस बार हमने जो है राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के माध्यम से एक राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ में एक रैली का आयोजन किया है, शोभा यात्रा का। और इसका उद्देश्य ये है कि हम जो अनावश्यक खर्चों के साथ में डीजे और बैंड के साथ में जो लोग रैली और बाबा साहब को अभिवादन करने आते हैं, तो हमने प्रयास किया है पहली बार कि हम सांस्कृतिक जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके साथ में अम्बेडकर जयंती को मनाएं और ये मैसेज देने का प्रयास किया है। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे शांतिपूर्वक बाबा साहब के विचारों के अनुरूप अपनी रैली को यहाँ पर लाएं और एकत्र होकर बाबा साहब को अभिवादन करें, त्रिशण पंचशील लें और यहाँ पर ही अपने इस स्थान पर अपने मन की बुराइयां छोड़कर जाएं। आज बड़ी हर्ष का दिन है हमारे लिए। तो हम जो बाबा साहब की जयंती है 132वीं जयंती मना रहे हैं और पूरा बुरहानपुर नहीं पूरा विश्व मना रहा है। ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो बाबा साहब की जयंती में जो उत्साह है बुरहानपुर में नहीं पूरे विश्व में है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। मतलब इंडिया में नहीं पूरे विश्व में ऐसा पहला महामानव पैदा हुआ है कि जो पूरा विश्व उनकी जयंती मनाता है। बुरहानपुर जिले में धूप ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दोपहर होते ही बाजार में धूप का असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। लोग धूप से बचने के लिए रुमाल, टोपी और छातों का सहयोग ले रहे हैं। बुरहानपुर जिले में दिन के तापमान में लगातार ही बढ़ोतरी होती जा रही है। बुरहानपुर जिले का तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। दोपहर के समय बाजार में सन्नाटा नजर आ रहा है। जैसे जैसे गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वैसे वैसे इसका असर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। दोपहर बाद बाजार में सन्नाटा नजर आ रहा है। चौथे दिन तापमान सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन गर्मी के तेवर तीखे रहने की संभावना जताई है। 15 अप्रैल से मौसम फिर बदलेगा और बादल छा जाएंगे। बूंदाबांदी भी हो सकती है। इससे ही हीट वेव नहीं चलेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तर भारत में 15 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इससे वहां पर तापमान में गिरावट होगी। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। वहां से हीट वेव नहीं आएगी। इससे अनुमान है कि 20 अप्रैल तक हीट वेव नहीं चलेगी। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। उन्होंने 64 लोगों को दायित्व सौंपा है। यह सभी लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे।
बुरहानपुर में हाल ही में नियुक्त हुए जिला कांग्रेस कमेटी शहर के जिला अध्यक्ष रिंकू टॉक ने 14 अप्रैल स्टेशन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में अपनी जंबो टीम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में हर्ष टॉक ने बताया कि इन टीम में सलाहकार मंडल के रूप में 14 वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। इसी तरह 12 जिला उपाध्यक्ष, 16 जिला महामंत्री, 17 जिला सचिव, 3 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष बनाया गया है। माना यह जा रहा है कि रिंकू टॉक की नई टीम में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव व पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी समर्थकों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। साथ ही चुनाव साल में सत्ताधारी बीजेपी से निपटने के लिए ऐसे कई योग्य कार्यकर्ताओं को टीम में शामिल नहीं किया गया है। 2 दशक से केवल नाम के कांग्रेसी रहे लोगों को कांग्रेस संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आज हम लोगों के द्वारा जो एक प्रस्तावित सूची भेजी गई थी माननीय कमलनाथ जी को जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर शहर की, वो प्रस्तावित होकर अनुमोदित होकर आ चुकी थी और आज हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से उसको सार्वजनिक करी है और आने वाले समय में हम जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम करके सभी लोगों को साथ में इकट्ठा करके सूची जारी की। हाँ, इसमें सभी लोगों को लिया गया, सभी गुटों को लेके लिया गया और गुटबाजी वाली तो बात ही नहीं है, सभी कांग्रेस लोगों को लिया गया। लगभग इसमें 14 के लगभग जो है इसमें वरिष्ठ कार्यकारिणी के लोग हैं जो हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर 64 लोगों की अभी टोटल 64 लोगों की ये कार्यकारिणी बनाई गई है। बुरहानपुर में सह संचालक का 2 दिवसीय प्रवास है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसपी राहुल कुमार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीएसपी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जगह जगह पुलिस बल तैनात करने की बात कही। बुरहानपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी 2 दिन के लिए जिले में आ रहे हैं। सह संघचालक के आगमन पर पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। 16 अप्रैल को सरसंघचालक समाधि लोकार्पण धर्म संस्कृति सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम बाद सरसंघचालक लोधीपुरा स्थित ऐतिहासिक बड़े गुरुद्वारे में माथा टेकेंगे। 17 अप्रैल को सरस्वती नगर में सुबह 10 बजे डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के नवनिर्मित कार्यालय समर्थक का शुभारंभ करेंगे। पुलिस ने इन सभी आयोजनों के दौरान कार्यक्रम स्थल के साथ आवागमन स्थल का निरीक्षण कर लिया है। अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा पूरी कर ली है। सर संचालक जी का आगमन जो 16 और 17 तारीख का शेड्यूल आया हुआ है, उनको Z+ सिक्योरिटी है, तो उसके हिसाब से उनकी जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। जहाँ जहाँ पे भी उनका जाने का कार्यक्रम रहेगा वो पूरा के पूरा जो है वो CSP और SDM के द्वारा एक बार देख लिया गया है और उसको पुनः एक बार व्यवस्थित चेक करके और सुरक्षा व्यवस्था अनुरूप जो है व्यवस्था लगाई जाएगी। बुरहानपुर के सांडस मार्ग पर खेत में जा रहे किसान की बाइक के सामने सूकर आने से किसान गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के सांडस मार्ग पर मोटरसाइकिल से खेत में जा रहे किसान की मोटरसाइकिल के सामने सूकर आने से किसान गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा हुआ देखने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने निजी वाहन से घायल किसान को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल किसान का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोज की तरह आज भी किसान मोटरसाइकिल से अपने खेत जा रहा था कि इस दौरान खेत से कुछ ही दूरी पर मोटरसाइकिल के सामने जंगली सूकर आने से मोटरसाइकिल से किसान गिरने पर घायल हो गया, जिसके सिर पैर हाथ में चोट आई है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सांडस रोड पे खेत में जा रहा है। खेत में गोए में गिरा। खेत में जा रहे थे, गाड़ी पलट गई। हमने मोटरसाइकिल और कुत्ता आ गया था तो गिर गया। बुरहानपुर जिले के दाद पहाड़ी पंचायत के तहत 2 गांव में बनने वाले शौचालय अधूरे होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम दादहाड़ी पंचायत के 2 गांव में बनने वाले शौचालय का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पंचायत में की, लेकिन जिम्मेदार कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर अब
ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो, इसकी गुहार लगाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत के जिम्मेदारों ने शौचालय की राशि निकालकर अभी तक कार्य नहीं करवाया है, जिस कारण पिछले 10 वर्षों से शौचालय का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। 2 सरपंचों के कार्यकाल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी यहां पर शौचालय नहीं बन पाया है, जिस कारण ग्रामीणों को खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है और उन्हें कई दिक्कतें आ रही है। 2 शौचालय ग्राम पंचायत दावतपाड़ी में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय जो है 344 का है। अच्छा, दोनों इसमें रोजगार गारंटी भी है शामिल है। हाँ। तो अभी तो अधूरा ही पड़ा है उसका। अच्छा थे। एक शौचालय बनने वाला था, वो एक भी नहीं बना। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।